नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ऐसी खबर है जिसके बारे में नेशनल मीडिया आपको नहीं बताएगा, ना ही आपको तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन एनएमएफ न्यूज बताएगा। और बाकी जितनी भी तस्वीरें, जितने भी विजुअल्स, रोते बिलखते हुए चेहरे सामने आ रहे हैं, उन सबको आपको दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी। सवाल यह है कि पाकिस्तान में अचानक से हाहाकार क्यों मच गया? पाकिस्तानी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए लाशों के अंबार क्यों लगा दिए? आखिर क्या वजह रही? क्या प्रोटेस्ट करना, अपनी बात बताना या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना इतना भारी पड़ गया कि ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, सीधा अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई? पहले आप तस्वीरें देखिए, उन बयानों को सुनिए, रोते बिलखते हुए चेहरों को देखिए। भी पहली नस्ल है, इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। और पंकज जी, अब इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो लोग रो रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि मातम पसरा दिया है, खासकर ये वो इलाका है पीओके वाला। पाकिस्तानी फौज ने ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, या इसके पीछे कोई और तर्क भी दिया गया है? जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना है? बिल्कुल। जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतवासी बैठक कर रहे थे, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। कल पाकिस्तान में वही हुआ है। कल से चुनाव शुरू हुए हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है वहां पे चुनाव हुए हैं। पहला फेज का चुनाव मीरपुर L1 में हुआ। यह 10 अगस्त तक चुनाव चलेगा। तो कल जो चुनाव हुआ उसमें बड़ी धांधली हो रही थी। जब जैसे आम कश्मीरी वोट नहीं दे रहे हैं तो पाकिस्तानी फौजी आकर वोट मार दे रहे थे, बैलेट बॉक्स से चुनाव हो रहा था। तो हुआ यह कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने उसका विरोध किया। और उस विरोध में क्या हुआ कि वह पाकिस्तानी फौज तो पाकिस्तानी फौज है, उसको तो दुनिया को दिखाना है कि 70% 80% मतदान हुआ है। अब इस धांधली के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने मार्च का ऐलान किया। और जैसे ही मार्च का ऐलान किया, जहां जहां से मार्च निकला वहां वहां गोली चला दी। जैसे मीरपुर में 12 लोग मारे गए। एक घर में लाशें जो दिख रहे हैं ना, ये एक घर में 7-7 8-8 लाशें हैं। ये रावलकोट की तस्वीर है। रावलकोट में एक अंदाजे के मुताबिक 55 लोग मारे गए। मीरपुर में 12 मारे गए। इस तरह बिम्बर एक इलाका है जहां पे वो भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया था, वहां पे बिम्बर में 9 लोग मारे गए। पाकिस्तान का मीडिया एक शब्द नहीं है गोलीबारी पर। वहां इंटरनेट बंद है, बाहर की दुनिया को खबर नहीं आ रही है। अब जो भी आ रहा है, कल तक तो इंटरनेट मतलब बहुत पहले से बंद था, कल सेलुलर फोन भी बंद कर दिया कि आप नॉर्मल फोन से बातचीत करके भी नहीं पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट आ रही और कुछ नहीं। पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी फौज घेर कर गोलियां बरसा रही है। जालियांवाला बाग बन गया है वो। इन लोगों ने इसके पीछे कुछ तर्क दिया है, जैसे इन्हें आतंकवादी बता दिया हो या देशद्रोही बता दिया हो या कोई और लॉजिक दिया हो? नहीं, वो तो बहुत पहले से तर्क दे दिया। जैसे कि जिस दिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रदर्शन का ऐलान किया, वैसे ही पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा एक रिटन प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें यह कहा कि ये तो आतंकवादी, ये तो इंडियन एजेंट्स हैं, रॉ के एजेंट्स हैं। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले रॉ के एजेंट्स हो गए। और कल तक यही ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले पाकिस्तान के एजेंट थे, जब ये आर्मी के साथ बैठ के उनके कैंटीन में खाना खा रहे थे। जब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग कैंप लगा रहे थे, तब रॉ के एजेंट नहीं थे। आज वो रॉ के एजेंट हो गए। नहीं तो किसी ने हो रहा है वहां पे, किसी ने वहां पर ये मुद्दा नहीं उठाया कि मानवाधिकार वाले कहां गए, वो 57 मुस्लिम देश कहां गए, यूएन कहां गया, यार कोई तो इनके हक की आवाज बुलंद करे? किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया? मैं एक बात ईमानदारी से बताऊं, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो ह्यूमन राइट्स का ऐसी की तैसी, वो कभी कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। ह्यूमन राइट्स उसी देश में वायलेट होते हैं जो कि अमेरिका के पक्ष में नहीं होता। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, वो सारे देश
जैसे ईरान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, रशिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। भारत में आजकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन में खूब खबरें आ रही है कि भाई देखिए यहां अल्पसंख्यकों पर यह हो रहा है तो गोलियां चल रही है। बस पाकिस्तान में आप 100, 200, 500 मार दो, कोई दिक्कत नहीं, नो ह्यूमन राइट्स। अगर वही अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की कभी तस्वीरें देखी है, जो कि विरोध प्रदर्शन होता है तो वहां की पुलिस क्या करती है, वो तस्वीरें देख लीजिए और भारत में जंतर मंतर की तस्वीरें देख लीजिए, मिला लीजिए। लेकिन भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था, वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। उनका सोशल मीडिया है, वो बताएंगे, वो फैसला करेंगे कि आप में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अमेरिका डिसाइड करता है कि दुनिया का कौन विलेन है और कौन हीरो। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कितने लोग मारे गए हैं? अमेरिका को दिखाई दिया? कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? अमेरिका कह रहा है कि मुनीर मेरा कुत्ता, मेरा आदमी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और उस मुनीर का जो चमचा है शहबाज शरीफ, जिसको पाकिस्तान के लोग शूबाज शरीफ कह रहे हैं, जूता पॉलिश करता है इसलिए वो शूबाज शरीफ है, और वो और भी अच्छा बंदा है। ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान में, चाहे आधे पाकिस्तान में आग लग जाए, हम न बलूचिस्तान के बारे में बोलेंगे, हम न खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बोलेंगे, न हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बोलेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि उनके ह्यूमन राइट से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका ह्यूमन राइट सिलेक्टिव है। बड़ी बात है, दुनिया के कई देशों को इंटरेस्ट रहता है कि भारत का जेनजी क्या सोच रहा है, या फिर भारत के जेनजी को क्यों ना सड़कों पर उतार दिया जाए, जैसे कि नेपाल बांग्लादेश में हमने देखा। पाकिस्तान को लेकर कोई बात ही नहीं करता, किसी को कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आप टेंशन ले रहे हैं या एनएमएफ न्यूज टेंशन ले रहा है? क्योंकि उनका चमचा है ना, अमेरिका का चमचा है तो कोई नहीं बात करेगा। हां, कल को जाके अगर पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को न रहे, और हो सकता है कि ईरान समझौता कर ले और कल को जाके कुछ दूसरा समीकरण बदल जाए, तब देखिए पाकिस्तान के बारे में, वो तो फेल्ड स्टेट है, वो तो रोग स्टेट है, सारी ये वेस्ट वाले चिल्लाने लगेंगे। वेस्ट वालों की दोस्ती, जिन उनके साथ दोस्ती है वो दुनिया का दोस्त है, जो उनका दुश्मन है वो दुनिया का दुश्मन है। इसीलिए एस जयशंकर ने कहा था कि वेस्ट को ऐसा लगता है कि देयर पेन इज वर्ल्ड पेन, और दुनिया का बाकी जो दुख है वो उनका दुख नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता पाकिस्तानी फौज ये बताने की कोशिश कर रही हो बलूचिस्तान वालों को, खैबर पख्तूनख्वा वालों को, कि देख लो फिर ऐसा ही होगा अगर तुम भी ज्यादा विद्रोह करोगे तो। ये एक मैसेज भी तो हो सकता है। वो तो हो रहा है, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज करीब जो आकलन है, जो प्रोटेस्टर्स बता रहे हैं कि 115 लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान फौज बता रही है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मारे गए। मतलब बस इतना ही का फर्क है। तो वो 10-15 लोग अगर गोली के शिकार हो जाते हैं तो थोड़ी ना कुछ होता है। वो तो जंतर मंतर पे होता है। बिरयानी खाने से आपने रोक दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अमेरिकन पिज्जा आ रहा है और आप कह रहे हैं कि दही बड़े खाओ, मतलब ये नहीं चलेगा, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जी। और मेरा बॉस्टन वाला, मेरा जो अपना लड़का है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा भारत में। ये चल रहा है और ऐसे हो रही है क्रांति। क्या हो गया? अगर कुछ गांजे के अवशेष ही तो मिले ना जंतर मंतर पे, शराब की बोतलें मिली है, इसका मतलब थोड़ी है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा क्या, पत्रकारों को पीटा ही तो गया, उनके कपड़े ही तो फाड़े गए हैं, जो महिला तो पत्रकार थी उनके साथ अभद्र व्यवहार ही तो किया गया, इससे ज्यादा क्या? तो बिल्कुल। और वहां, हाँ, और पत्रकारों को पीटना ह्यूमन राइट्स वायलेशन थोड़ी ना है, उनको पिज्जा नहीं खाने देना ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये है ह्यूमन राइट्स माय फूड। ठीक है पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो बीन बजाई जाती है भारत को लेकर, और जितने भी जिनकी अमेरिका से नहीं पट रही है, या फिर ये कह लीजिए जो अमेरिका के दबाव में नहीं आते हैं, उन देशों के लिए एक अलग नियम होता है और बाकियों के लिए अलग। पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया, खासकर पीओजेके में 115 से ज्यादा सिविलियंस को मार दिया गया। उनकी गलती क्या थी वो हम डिस्कस कर ही रहे थे कि गलती के नाम पर या विद्रोह के नाम पर वो क्या कर रहे थे, क्यों उन्हें मारा गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। शुक्रिया पंकज जी, और बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।